क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ आपको फिगर दे रखा है, तो उसमें आपको एक्स जहाँ पर दे रखा है उस एंगल को आपको निकालना है कि वो कितनी डिग्री का है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो ए फिगर है वो आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और आपको मालूम है कि चारों एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ दी ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ पहली बारी, बाकी अगले क्वेश्चंस में जहाँ भी क्वाड्रिलेटर आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो आपको मालूम है कि 360 डिग्री होता है सारे एंगल का सम। तो हम क्या करेंगे, सब एंगल्स को प्लस करेंगे। 50 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस एक्स जो हमें एंगल निकालना है। अब इनका सम आपको मालूम ही है, लिखा हुआ है ऊपर कि 360 होता है, तो सब एंगल्स को प्लस कर लेंगे और प्लस एक्स करेंगे। और फिर उन सम जो एंगल का सम जितना भी आएगा इन सब तीनों का एंगल जोड़ के जो कि आएगा 300। 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो 360 में से आप 300 माइनस कर दोगे तो आपका आपकी जो वैल्यू है एक्स की वो आ जाएगी। तो 360 में से 300 जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो इसमें आपको एक्स निकालना है, सेम वही, मगर आपको देखोगे कि इसमें दो एंगल दे रखे हैं, 70 दे रखा है और 60 दे रखा है, तीसरा एंगल आपको नहीं दे रखा है। सबसे पहले हम क्या है, तीसरा एंगल दे रखेंगे। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये वाली, हम इसे कह लेते हैं कि ये एक्स और वाई है। इस लाइन पे जो ये वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके जो एंगल बन रहे होंगे वो क्या होंगे, 9 डिग्री बन रहे होंगे। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास कितना होगा, 9 डिग्री होगा। तो हमें क्या है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इससे हम क्या मान लेते हैं, ये ए वाला एंगल है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ये वाला अगर 90 है तो हमें ये एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें जो क्या लिखना है, 90 प्लस ए। तो 90 प्लस ए जिसका सम होता है लीनियर पेयर के हिसाब से, उन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लीनियर पेयर के हिसाब से, जो रीजन देंगे हम यहाँ पर देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के हिसाब से उन दोनों एंगल का सम सम 180 होता है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ होने पर एक एंगल जो बनता है वो 9 डिग्री का बनता है। तो यानी ए निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम 180 में से माइनस कर देते हैं 90 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 डिग्री। तो ए आपका 90 आ गया, तो आप चारों एंगल को प्लस कर लो। तो यहाँ प्लस करते हैं एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस अभी जो हमें निकालने की वैल्यू 90 डिग्री। इनका सम कितना होता है, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर है तो इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो एक्स प्लस प्लस करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 220। 220 को 360 में से माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140 यानी 140। ये आपकी एक्स वैल्यू जो कि आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। तो आप देख रहे हो ये जो फिगर है वो आपका पेंटागन है। तो पेंटागन है, 5 साइड होंगी इसकी, एक दो 5 साइड है, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही आपके यहाँ पर 5 एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पेंटागन का आपका मालूम होना चाहिए कि पूरे एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पेंटागन इज कितना होता है, 540 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 540 डिग्री। ठीक है, तो 540 डिग्री होता है सारे एंगल्स का सम। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें दो एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। दो एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स ये भी है, ये भी एक्स है, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। मगर आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है, बाकी जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल आपको नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों एंगल्स का एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो इस एंगल को हम देख मान लेते हैं ये ए एंगल है और ये एंगल हमारा बी है। तो लीनियर पेयर के आपसे फॉर्मूले से आपको ये दो एंगल्स निकालने हैं। मगर आपको क्या है, दो एक्सट्रीम एंगल्स दे रखे हैं, एक 70 और एक 60। तो इन्हीं एक्सट्रीम एंगल से आपको ए एंगल जो कि इंटीरियर है और बी एंगल जो कि इंटीरियर है वो उनका निकालना है, एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे ए। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 70 प्लस ए करते हैं, जो कि लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर जिसका सम कितना होता है, दोनों एंगल का सम 1 डिग्री होता है। तो रीजन आप रीजन लिखोगे, जो एंगल्स हैं दोनों उनका सम 180 है, वो क्यों है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स के हिसाब से इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो ए आपको निकालना है, तो ए निकालोगे तो 180 डिग्री में से आपको 70 माइनस करना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 110। तो ए की वैल्यू 110 आ गई है। अब सेम आपको क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्यों है ये, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो बी निकालना है आपको, तो 180 में से आपको 60 माइनस करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। क्योंकि ये क्या है, पेंटागन है और ये दो एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, तो इन सब को हम सारे एंगल्स का सम कितना कर प्लस कर लेंगे और किसके इक्वल लिखेंगे, 540 के। तो आप यहाँ लिखोगे 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120, और इनका जो सम है टोटल पूरे एंगल्स का वो होता है 540 डिग्री। तो इन सब को हम प्लस करेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा। और बाकी जो एंगल्स आएंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 260। 260 इज इक्वल टू 540। अब क्या करना है आपको, तो इन दो 60 को माइनस करना है 540 में से और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि x का 2 है और हमें सिर्फ क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 540 माइनस 260 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 540 में से 260 माइनस करेंगे तो आपका आना चाहिए 280, और 280 अपॉन 2। तो आप कैंसिल करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 140। तो दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया है, 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर है। आपको निकालना है डी पार्ट। डी पार्ट आपको फिर से पेंटागन दे रखा है और एक्स निकालना है, सिर्फ एक्स निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये है, आप देख रहे हो इसमें लाइन ड्रॉ हो रखी है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, तो उसकी चारों साइड सारी जो पांचों साइड है वो बराबर हैं। जब पांचों साइड बराबर हैं तो उसका मतलब ये एंगल्स भी आपके सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सारे एंगल्स बराबर हैं तो यानी ये एक्स है, तो सारे क्या होंगे, एक्स होंगे। यहाँ लिखोगे, सब एंगल्स को आप प्लस कर लो। 5 एंगल्स हैं तो पांचों ही एक्स हैं, और उनका सम होता है पूरे एंगल्स का कितना, पेंटागन का होता है 540। 540 यानी कितना हो गया आपका, 5x। 540 एक्स की वैल्यू आप फाइंड करनी है, तो 540 का डिवाइड आप दोगे 5 से, तो माइनस करने और डिवाइड करने पे आपका आता है 108। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यानी इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता। तो आप यहाँ देख रहे हो, आपको z बाहर दे रखा है, ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और इंटीरियर एंगल्स आपको दे रखे हैं 90 30। ठीक है, तो आपको यहाँ पर
इन सब की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई और जेड की, और इन सब की वैल्यू निकालने के बाद इन सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इस 30 के साथ अगर जेड की निकालता हूँ, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन किया था लीनियर पेयर से, तो एक लाइन ड्रॉ है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर एक लाइन ड्रॉ रखी है। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो आपका क्या कहलाता है, लीनियर पेयर, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ऐसे हम क्या है, जेड की निकाल लेंगे ऐसे वैल्यू, और ऐसे ही आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ऐसी वाई की निकलेगी। तो हम करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स निकालना है। एक्स की निकालेंगे वैल्यू, तो एक्स के साथ हम 90 प्लस करेंगे, क्योंकि इनका सम 180 होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। यहाँ पर एक्स आ जाएगा आपका, 180 में से माइनस किया 90, एक्स की वैल्यू आ गया प्लस 90 डिग्री। सेम आपको क्या करना है, इसके साथ करना है। तो z प्लस 30, ये भी आपका सम 180 डिग्री होता है। सेम लीनियर पेयर है ये भी। ये लीनियर पेयर का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मालूम है ना, कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ हो ऊपर से, ठीक है, तो उनके बीच में दो एंगल्स जो बन रहे हैं, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो वो उन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो लीनियर पेयर होता है। यानी ये जो लाइन है, ये 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ हो या ऐसे ड्रॉ हो या परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, तो उनके बीच में दो एंगल जो बन रहे हैं, इस तरफ बन रहा होगा, एक इस तरफ बना होगा, तो उनका सम भी कितना आएगा, उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री होगा। या उनको प्लस करेंगे तो उनका दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो ऐसे ही आपको लीनियर पेयर कहते हैं इसे। तो यहाँ पर आप निकालोगे z की वैल्यू, 180 में से माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो z की वैल्यू आपकी आएगी 150 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का सम आ गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रायंगल में एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें ये होता है कि ऑपोजिट में जो, यानी एक्सटीरियर एंगल के जो आपको, यानी वाई जो क्या है, इन दो एंगल्स के ऑपोजिट में है, तो इन दो एंगल्स का सम क्या होगा, वाई के बराबर होगा। यानी वाई अगर आपको निकालना है और इसके ऑपोजिट वाले जो एंगल्स हैं आपके, यानी ये वाले, यानी एक 90 डिग्री और एक 30 डिग्री, तो इन दो एंगल का जो सम जो भी आएगा वो इस एंगल, यानी तीसरे एंगल के जो एक्सटीरियर जो एंगल है, यानी तीसरा एंगल आपका ये वाला है, तो इस एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होता है। यानी इन दोनों को हम प्लस करें तो वो y के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखोगे, तो आपको y निकालना है, तो y की वैल्यू आपकी बराबर होती है 30 प्लस 90। इसे आप कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या हम क्या, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ, या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम लिखोगे यहाँ पर। ये आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूँ आपको। इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये हुआ कि अगर दो एंगल्स हैं आपके पास, समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये जो दो एंगल्स हैं आपके पास, ये आपका 50 डिग्री का है और ये भी आपका 50 डिग्री का है, ठीक है, और इसकी अपोजिट जो एंगल है ये वाला, और इसको हम आगे बढ़ा दें, और इसके जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये वाला, वो इन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा। यानी इनको सम करते हैं जो कि आता है 100, तो यही एंगल क्या होगा, यही जो सम है 100 डिग्री, वही क्या होगा, इसके एक्सटीरियर जो एंगल है ट्राइंगल का वो उसके बराबर होगा। यानी ये भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। तो ऐसे ही आपका निकालोगे, तो वाई को हम प्लस करेंगे, तो वाई को प्लस करेंगे 30 प्लस 90 तो 120 आता है। तो ये वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 120 हो गई। अब तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स वाई और जेड की, तो आपको प्लस कर देनी है यहाँ पर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 90
प्लस 120 प्लस 150, इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आता है 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया आपको? अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आपको तीन एंगल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर 60 प्लस 80 प्लस 120। तो सेम आपको यहाँ पर भी क्या करना है, लीनियर पेयर के हिसाब से बाकी जो एंगल्स हैं वो निकालने हैं। 80 के साथ y निकल आएगा, 60 के साथ z निकल आएगा, 120 के साथ x निकल आएगा। और आपको ये जो y w की वैल्यू है वो आपको निकालनी है, तो ये वाला आपको एंगल निकालना पड़ेगा, है ना। ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इन सब एंगल को प्लस करो और 360 में से माइनस कर दो, तो वो एंगल आपका ये वाला निकल आएगा। तो इसे हम दे देते हैं नाम तो इसे हम दे देते हैं नाम ए। ठीक है, तो ए अभी आपको निकालना है सबसे पहले। तो ए प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो रीज़न आपको मालूम ही है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस 120 प्लस 60 180 और 180 प्लस 80 260। तो 260 माइनस 360, ए इज इक्वल टू 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 100। ए 100 आ गया, फिर आप निकाल सकते हो बाकी। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पे x की वैल्यू आपके पास आएगी 180 माइनस 120 जो कि कितनी आई, 60 डिग्री। ठीक है, पहला आ गया आपके पास, x आ गया है। ऐसे ही आप निकालोगे y, तो y प्लस 80 180 डिग्री। सेम रीजन, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, आंसर y की वैल्यू इज 100। यहाँ आप निकालोगे z, तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। रीजन सेम, z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, आंसर आया z की वैल्यू 120। 120 आ गई। अब आप जब w निकालोगे, तो w की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू कितनी आई थी, 100। तो w प्लस 100 इज इक्वल टू 180। रीजन इज सेम, then w is equal to 180 minus 100, आंसर इज 80 डिग्री। तो चारों एंगल्स आपके पास आ गए, w आ गया है, z आ गया है, y आ गया है और x आ गया है। अब इसको हमको सबको प्लस कर देना है। तो प्लस करने पे वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ कर रहा हूँ मैं आपके पास। x की वैल्यू आपके पास कितनी है, x की वैल्यू आई है आपके पास 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। इन सबको प्लस करने पे जो वैल्यू आती है वो आएगी आपके पास 360 डिग्री। ये आपका आंसर यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का आंसर आया है टोटल करने पर। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन,
तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको आपकी डाउट क्लियर करवा दूँ। ठीक है।